नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एक्सप्रेस कैरियर ने लाया है फिर बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न फिर जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया था। वही प्रश्न मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूं ताकि ये प्रश्न आपसे कभी छूटे ना जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। आपको कभी इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो कि मैंने इस तरह की कभी प्रश्न पढ़ा ही नहीं, इस तरह का दिक्कत कभी ना हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हेडिंग भी है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा शहर कौन सा है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक्सप्रेस कैरियर ने इस तरह के प्रश्न की उठाने की मतलब लाने की प्रयास किया है। तो आप हम लोग को हमें सपोर्ट करें ताकि आपको इससे भी अच्छा और भी वीडियो लाकर आप लोगों के बीच समर्पित करूं। आज का सेट संख्या हो गया 45। इससे पहले 1 से लेकर 44 तक कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है किसके पास है। तो ये संसद के पास है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो 19 अप्रैल 1975 को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो ये सिताब राय को। पट अंचल कहाँ अवस्थित है। तो ये झारखंड में है। बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। तो ये 45.85% लेकर यह झारखंड राज्य बना था बिहार से लेकर। बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसमें गया दिया गया है। वैसे कहीं कहीं पश्चिमी चंपारण भी दिया रहता है, तो इस चीज़ को देख लेना है। झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ। तो ये 2000 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुई। तो 1912 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था। तो बोध गया में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बरौनी बेगूसराय जिला में है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है। तो गन्ना की नकदी फसल है मुख्य। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीवन सेक्चुअरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो ये बिहार के करीब आपको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ही पड़ जाता है। ये दोस्तों बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड के पक्ष में थे। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ। तो ये जो है 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये है कि मलक्का जल संयोजक कहाँ से कहाँ तक आने जाने की सुविधा है। तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो यह एक महासागरीय धारा है। आगे है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल कहते हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं। तो कनाडा के निवासी हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी थे। तो ये अफ्रीकी के। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अधिकार सौंपा गया है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के भारतीय संविधान में एक नया अध्याय क्या जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में अगले भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। आगे है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्चतम सदन कौन सा है। तो विधान पालिका परिषद है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है। तो अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है। आगे है किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। तो विनोबा भावे ने किया था। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकी चेक था। तो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दांडी यात्रा कब शुरू हो गया था। तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो पटना में हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी का ध्यान रखना है दोस्तों। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो एओ ह्यूम ने किया था। यह 1885 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मुंबई में हुआ था।
महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। आगे है गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर। कौन सी नदी ब्रह्मद्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा। सोन नर्मदा महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाटी क्या कहलाते हैं? तो ये सह्याद्री पर्वत कहलाती है। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। रेगुर मिट्टी की सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। रेगुर यानी काली मिट्टी इसको बोलते हैं। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये गंडक से। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी अत्यधिक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर। किस राज्य में जाड़े के समय में बारिश होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है। जो दोस्तों ये लौटते हुए मानसून के समय होती है। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो यह 1948 में हुई थी। कोरबा कोयल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ? तो 1853 ईस्वी में तैयार हुआ था। पारादीप कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। सौर ऊर्जा का किससे प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनाफिका कहाँ से होकर खींचा जाता है? तो प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। अगला किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये है बुध। और ये इसके बारे में जान लें कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी है बुध। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो ये 89 है, यानी ना। हाँ सी। चलिए आगे है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को। इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो या फिर सिस्टर ऑफ अर्थ हो, ये सारा शुक्र ही है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। कलिमंजारो क्या है? तो यह एक आग्नेयगिरी है। संसार का छत किसे कहते हैं? तो पामीर का पठार को कहते हैं संसार का छत। रेगुर कहाँ किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी का, जिसको मैंने पहले ही दर्शा दिया था, आपको बता दिया था। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तन किया? तो ये है पैंक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तन। आगे है कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो लेकिन उससे प्राप्त आय केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। तो ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ये दोस्तों भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो USA से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। कौन सी धातु बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदरपातन। कौन सा धातु अर्धचालक सतह की तरह ट्रांजिस्टर प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम। अगला है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः कौन होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो मीथेन गैस होती है। उसके बाद कौन सी पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोइट। आगे है पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया की तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो ये एंजाइम है। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाती है। विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने की जरूरी कौन है? तो विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी चर्म के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो कि यह आंवला सबसे अच्छा है इसका स्रोत भी। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे डायलिसिस कहते हैं, शुद्धिकरण को। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। किस नगर में प्रथम बौद्ध आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। मगध कौन सा राज्य सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये शुंग वंश का हुआ था।
किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में उसने सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? यह बहलोल लोदी ने अपनाई थी। जी हाँ दोस्तों, बहलोल लोदी। आगे है, किस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता के सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज तुगलक ने किया था। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग। जी हाँ दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलियाई राजगद्दी का जंग था। आगे है कि किस मुगल बादशाह को वजीर गजउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये है शाह आलम द्वितीय। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये 1786 का एक्ट। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये है मौलाना मोहम्मद अली थे। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।